ब्रह्मराक्षस का श्राप भाग 2। सुबह जब अर्जुन मंदिर के सामने पाया गया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों में एक अजीब सुनापन। पंडित हरिनाथ ने उसकी नब्ज देखी, सांस चल रही है मगर ये बेहोशी नहीं, कब्जा है। सरोज देवी रो पड़ी, पंडित जी मेरे बेटे को बचाए। पंडित ने कहा, ये ब्रह्मराक्षस का प्रभाव है, अब इसे साधारण पूजा से नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए प्रेत शांति यज्ञ करना होगा उसी मठ में जहाँ ये सब शुरू हुआ। गांव वाले डर गए, किसी ने कहा मठ में कोई नहीं जाता। पंडित बोले, अगर नहीं गए तो ब्रह्मराक्षस अब पूरे गांव में फैलेगा। मठ की कथा। पंडित हरिनाथ ने गांव वालों को मठ का इतिहास सुनाया। सैकड़ों साल पहले यहाँ भृगुनाथ शास्त्री नामक पंडित रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था पर तंत्र में डूब गया। कहा जाता है उसने एक बार देवता को वश में करने का प्रयास किया पर उसकी साधना अपवित्र थी। वह असफल रहा और शापित होकर ब्रह्मराक्षस बन गया, अर्थात ज्ञानवान पर दुष्ट आत्मा। भृगुनाथ ने मरते समय कहा था, जो भी मेरे मठ की शांति भंग करेगा मैं उसकी आत्मा को अपना पात्र बना लूंगा। अर्जुन ने वही किया था। उसने मठ में प्रवेश कर उस पीतल के कलश को छुआ था जो उसकी कैद का माध्यम था। यज्ञ की तैयारी। पंडित हरिनाथ ने गांव के 4 पुरुषों को चुना, देव, कमल, भानु और गणेश। गीता अर्जुन की मां ने भी साथ जाने की जिद की। उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा मर भी जाए तो मेरी आंखों के सामने मरे। यज्ञ के लिए विशेष सामान जुटाया गया, हवन कुंड, तंत्र मंत्र की पुस्तकें, नींबू, लौंग और हनुमान चालीसा की पवित्र प्रति। सब कुछ एक बैलगाड़ी में रखकर वे शाम ढलते ढलते मठ की ओर चले। जैसे जैसे वे पास पहुंचे हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की डालियां ऐसे झूल रही थीं मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। मठ के दरवाजे तक पहुंचते ही अर्जुन के होंठ हिलने लगे। वह धीरे धीरे बोल रहा था, मंत्र अधूरा, पूर्ण करो। पंडित ने कहा, वो उसे मजबूर कर रहा है, जल्दी यज्ञ शुरू करो। यज्ञ आरंभ। मठ के भीतर सबने दीपक जलाए। बीच में हवन कुंड बना। अर्जुन को पास में बैठाया गया और उसके चारों ओर रक्षा चक्र खींचा गया। पंडित हरिनाथ ने अथर्ववेद की शांति सूक्त से आरंभ किया। धीरे धीरे वातावरण भारी होता गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई जैसे हवा रुक गई हो। फिर अचानक मठ की दीवारें गूंज उठीं। किसी गहरी आवाज ने कहा, क्यों परेशान करते हो मुझे। पंडित ने मंत्र ऊंचा किया, ओम नमो भूतानापत्ये नमः। अचानक अर्जुन का शरीर झटका खा उठा। उसकी आंखें पलटी और गले से अलग आवाज निकली, मैं मुक्त नहीं होना चाहता, मैं अमर हूँ। गीता चिल्लाए, अर्जुन। लेकिन वो अर्जुन नहीं था, वो भृगुनाथ शास्त्री की आत्मा थी, ब्रह्मराक्षस। ब्रह्मराक्षस का प्रकट होना। मठ के कोनों से धुएं की लपटें उठीं। धीरे धीरे उस धुएं से एक आकृति बनी, लंबा कद, माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, पर चेहरा विकृत और आंखें जलती हुई। वह बोला, शताब्दियों से इस मठ में कैद था मैं और इस मूर्ख ने मुझे जगा दिया। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया, अब ये मेरा है, इसके माध्यम से मैं जीवित रहूंगा। पंडित ने मंत्र दोहराया, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गत्पिवा। ब्रह्मराक्षस चीख पड़ा। मठ की दीवारें कांपने लगीं। लौटते हुए धुएं ने कमल को घेर लिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, मुंह से झाग निकलने लगा। पंडित ने चिल्लाकर कहा, कोई उसे गोला पार मत करने दो। देव ने दौड़कर कमल को खींचना चाहा पर जैसे ही उसका पैर गोले के बाहर पड़ा उसे अदृश्य झटका लगा, वह दूर जा गिरा। आत्मा का संघर्ष। अर्जुन के शरीर में 2 शक्तियां लड़ रही थीं। कभी वह सामान्य बोलता, कभी वही भारी आवाज निकलती, अर्जुन, माँ मुझे बचाओ। ब्रह्मराक्षस, माँ उसे नहीं बचा सकती। गीता रोती रही। पंडित ने रुद्र सूक्त पढ़ना शुरू किया। हवा में राख घूमने लगी और मठ के बाहर बिजली कौंधी। ब्रह्मराक्षस हंसने लगा, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। पंडित ने जवाब दिया, जिसने ज्ञान को अहंकार में बदला वही पतित हुआ। आज तुझे मुक्ति मिलेगी, चाहे आग से या शब्द से। उन्होंने हवन कुंड में कर्पूर डाला और अग्नि मंत्र पढ़ा। अर्जुन का शरीर कांप उठा। ब्रह्मराक्षस चीखने लगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यह मेरा शरीर है। अचानक अर्जुन ने खुद अपनी हथेली से आग उठाए और अपने सीने पर रख दी। गीता ने चिल्लाकर कहा, नहीं। आग की लपटें फैल गईं। अर्जुन का शरीर जलने लगा पर उसकी आंखों में शांति थी। वह बोला, अब तू मेरे साथ जाएगा। ब्रह्मराक्षस की गर्जना पूरे मठ में गूंज उठी, नहीं, मैं शापित हूँ। और फिर एक विस्फोट सा हुआ। दीपक बुझ गए, हवा थम गई और सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद जब गांव वाले पहुंचे तो मठ के भीतर राख के सिवा कुछ नहीं था। अर्जुन का शरीर आधा जला हुआ था पर चेहरा शांत था। उसके हाथ में वही पीतल का कलश था जो अब टूटा पड़ा था। पंडित हरिनाथ ने कहा, अब वह मुक्त हो गया, ब्रह्मराक्षस भी और अर्जुन भी। मठ को अगले दिन बंद कर दिया गया। वहां ताला लगा दिया गया और चारों तरफ नींबू और राख का घेरा बनाया गया। कहा गया कि अब कोई वहां नहीं जाएगा। कुछ साल बाद देवल गांव में जीवन सामान्य हो गया। लोग अब भी मठ की ओर नहीं देखते।
सरोज देवी अक्सर मंदिर जाती और वहां अर्जुन की तस्वीर रखी रहती। एक बार एक नया स्कूल टीचर गांव में आया। उसे रात में पहाड़ी पर चमकती हुई रोशनी दिखी। गांव वालों से पूछा, वो ऊपर कौन सा मंदिर है जो रात में जलता है? सब चुप हो गए। भानु ने धीरे से कहा, वो मंदिर नहीं, मठ है। वो जब रोशनी जलती है तो समझो कोई पुरानी आत्मा बेचैन है। टीचर ने पूछा, क्या अब भी कुछ वहाँ है? भानु ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी कभी रात को हवा में संस्कृत के मंत्र आते हैं, पर डरना मत, अब वो मंत्र अधूरे नहीं हैं। अंत का संकेत। कहा जाता है आज भी कुछ रातों में अगर कोई ध्यान से सुने तो देवदार के पेड़ों के बीच से एक आवाज आती है, ओम स्वाहा। और मठ की दीवारों पर अब भी लिखा है, यह ब्रह्मण अपमान करोति स ब्रह्मराक्षस भवेत।